जय मसीह की भाइयों और बहनों, दूसरे इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि यहोयादा राजा के मरने के बाद जो यहूदा के वंशज थे, लोग अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को छोड़ के अशेरा और दूसरी मूर्तों के पीछे फिर गए, उनकी ओर मुड़ गए, उन्हें मानना शुरू कर दिया और अपने परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर उन पे बहुत क्रोधित हुआ। यरूशलेम पे परमेश्वर का क्रोध आया, यहूदा के लोगों पे परमेश्वर का क्रोध आया। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपने नबी भेजे उन लोगों के पास कि उनको जाके चिताए, उनको जाके बताए कि तुम गलत रास्ते पे हो, कि उनको दोबारा से सच्चे मार्ग पे मोड़ ले आई। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। भाइयों बहनों, हम जब जीवनों में देखते हैं तो बहुत सारे लोग आज के समय में भी परमेश्वर में आने के बाद इनकार कर देते हैं और मुड़ के दूसरे परमेश्वर के पीछे, जो परमेश्वर है ही नहीं, उसके पीछे मुड़ जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमें वचन समझ ही नहीं आया है, इसलिए हमें दूसरी जगह चले गए, हमें परमेश्वर क्या कहता है हमें समझ नहीं आया, तो हमने कोई दूसरा ही खुदा बना दिया, हम किसी दूसरे ही खुदा के पीछे चलना शुरू कर दिए। ये लोगों का काम है और ये वर्ल्ड वाइड हम देख सकते हैं। भाइयों बहनों, अपने जीवन को तैयार कीजिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, किस तरह से आपको अपनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि भरमाने वाले आएंगे, वचन में लिखा है आपको भटकाने वाले आएंगे, उसके बावजूद भी आपको अपने विश्वास में अडिग रहना है, अपने विश्वास में खड़े रहना है, अपने विश्वास में बने रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसको छोड़ के कोई दूसरा है ही नहीं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे ये कहते हुए कि मुड़ जाओ, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन याद रखना, आपको जिताने के लिए, आपको ये बताने के लिए भी कि नहीं यही सही रास्ता है, बहुत सारे लोग भी आएंगे, लेकिन आप मुड़ना नहीं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप भटक रहे हो, तो किसी ऐसे इंसान का सहारा लेना जो परमेश्वर का जन हो, जो आपको दोबारा से परमेश्वर की राह पे चला सके, ना कि आपको उस गलत रास्ते पे चला सके। जय मसीह की।